as we were doing there the sum of the test, उस chapter में से ना, this is a very very important question कि distinguish कैसे करना, the distinguish between the various type of the compounds, especially amines, that is very very important. जैसे एक question है, an organic compound A, जहां से आपका पेपर छोड़ा था मैंने, ये वाला पेपर जो इसमें डिस्कस कर रहे थे, वहां से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे द ऑर्गेनिक, क्योंकि उसमें फिर से वही क्वेश्चंस हैं सारे, बॉन्डिंग एंड ऑल एंड ऑल. द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ए on heating with ammonia gives B. On heating B gives C. C in the presence of KOH reacts with Br2 to give CH3 CH2 NH2 AS. चलिए, have your copy and pen on and try to find out this complete sequence. Question target है 15 questions today. Let's check it out कहाँ तक हम कर पाते हैं. चलिए, I have received the one answer and that is from the Devesh. Correct है Devesh. Suhani not correct बेटा. Everybody has to answer तभी तो पता लगेगा. Prashant correct. 3 answers I have received till now. Sahitya correct. Okay, yes Devesh, you explain this question. देवेश चलो बताओ कैसे पता आपको.
एक्सप्लेन करो देवेश. You were the first one to give the answer. Yes, explain how you have done this solution. क्या समझा जाए फिर? प्रशांत. यस प्रशांत, आप बताओ. नो आंसर. वेरी गुड, गुड गोइंग. साहित्य शुक्ला. मैम यहाँ पे मैम रिडक्शन में मैं इसलिए लगाया मैम CH2 दिया, यहाँ पे NH3 है, बेस है, और यहाँ पे COH है, ये एसिड है, तो ये कहीं रिमूव हुआ होगा और उसके बाद KOH के साथ रिडक्शन. तुमने मतलब क्वेश्चन पीछे से स्टार्ट किया है ना. Br2 और KOH से कोई चीज रिएक्ट करती है और वो जो चीज है, जो कंपाउंड है, वो C है मेरे ख्याल से, है ना. C है अपना, जो Br2 Yes, और KOH से रिएक्ट करके ये देता है. हमेशा हमें क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करना है जहां से कुछ दिया है. तो पहले तो कहानियां ही दी हुई हैं. तो ये रिएक्ट करके Br2 और KOH से एमीन देता है. तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिडक्शन डिग्रेडेशन मेथड है. तो स्टार्टिंग में क्या होगा फिर? किससे होता है ये रिएक्शन? हॉफमैन ब्रोमामाइड कौन अमीन में कन्वर्ट होता मैम है? प्राइमरी से. अरे क्या प्राइमरी? प्राइमरी क्या बोला? एमाइड होगा ना पहले. यस. एमाइड होगा C. यस मैम. ठीक है. और ये कन्वर्ट होता है अमीन में. और इस रिएक्शन को, वेरी वेरी फेमस रिएक्शन, देखो 4-5 रिएक्शन तो इतने इंपॉर्टेंट है ना अमीन में, आई कांट टेल यू, कि हमेशा उन्हीं से क्वेश्चन आता है. दिस इज अ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. डिग्रेडेशन मतलब एक कार्बन कम हो गया. अर्लियर वाज अ 3 कार्बन एटम, नाउ इट इज अ 2 कार्बन एटम. ओके, उससे पहले क्या हुआ? बी के बारे में क्या विचार है? उसके पहले मैम उसके पहले मैम वो बना होगा, क्या बोलते हैं, कार्बो CH3CO नेगेटिव बना होगा, और साथ में NH3 के साथ H जुड़ गया होगा, और NH4 पॉजिटिव. अगर ये आपने लिया CH3 CH2 COOH, जिसको आप A बोलते हो, जिसको अमोनिया से रिएक्ट किया है, तो आपको बोलना चाहिए कि मैम अमोनिया का अमोनियम सॉल्ट बन गया होगा. इसमें NH4 पॉजिटिव. हाँ, अमोनियम साल्ट जो बन गया होगा A से B, और हीट करने पे आपके पास B ने C दिया होगा, और उसके बाद ये हुआ होगा. तो दैट्स व्हाई द C इज अ करेक्ट ऑप्शन. और इसका कोई फायदा नहीं है अगर आपको खुद से क्वेश्चन नहीं आता है. जब आपने खुद आंसर दिया है तो यू मस्ट बी सो मच कॉन्फिडेंट कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर पाओ. ठीक है, कि हाउ यू हैव रीच टू द आंसर्स और वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं. ओके जी. Which of the following reactions is appropriate for converting acetamide to methenamine? सोच समझ के आंसर देना.
Yes, go for it. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था इस क्वेश्चन में. जल्दी करो भाई, इतना इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है. Three answers, all correct. Correct. Rest are sleeping. अभी 2 मिनट पहले जो रिएक्शन की बात हुई है उसी पे अटक रहे हो. एसिटामाइड को कन्वर्ट करना है, तो एसिटामाइड हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O NH2. एसिटामाइड को कन्वर्ट करना है मीथेन अमीन में. अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि ये डिग्रेडेशन है. डिग्रेडेशन का मतलब होता है कार्बन कम होते हैं इसमें. तो ब्रोमीन और एक्वस KOH के साथ ये रिएक्शन होता है. हाइपो नहीं है इसमें, वो प्रिंटिंग में गलत है. अदरवाइज हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिडक्शन है. देखो किससे नहीं बन सकती है एनिलीन. चलिए गो फॉर इट. बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन था लिखने में. देखिए जी, किस मेथड से, जितने भी हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े हैं, क्या से आपको लगता है कि इसमें एनिलीन नहीं बन सकती है? इसका मतलब है बाकी सब सही होंगे एंड देयर वाज अ वन व्हिच इज नॉट करेक्ट.
Prashant, correct. One answer I have obtained. Who is this Randhir? Are you new to this batch? Unmute yourself. Randhir, unmute yourself. Okay, now it has been changed to Dhruv. Okay, if it is a Dhruv, then the answer is not correct. Anybody else? इसका करेक्ट आंसर है सी. Why the C is the correct answer? वो कह में रहा है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है। हाँ, वही मैं बोल. अच्छा बोलो, आप क्या बोलना चाह रहे हो? हम सी इसलिए नहीं होंगे, हम शायद गैब्रियल थैलामाइड वाली प्रोसेस है और उससे हम थैलिक एसिड बनाते हैं। गैब्रियल थैलामाइड से प्राइमरी अमीन बनता है, क्या हो गया तुम्हें? मतलब एनिलीन नहीं बनता। हाँ, एनिलीन नहीं बनता, ये ठीक है. गैब्रियल थैलामाइड से प्राइमरी अमीन बनता है, एनिलीन नहीं बनता, क्योंकि उसका रीजन ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको तो पता है कि एराइल हैलाइड बिल्कुल नहीं देते. साहित्य करेक्ट है. ठीक है, एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. वो एल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टी होती है. आंसर इज करेक्ट. चलो, गुड. फोर्थ, जो बच्चे आंसर देते हैं वो एक्सप्लेनेटरी भी होने चाहिए. इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ द नाइट्रोबेंजीन अगर करोगे इन द स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम तो क्या बनेगा? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. ये 15 में आया हुआ है. Produces. A is the azobenzene. Let me write the option, although you know the answer. B is the aniline. C is the para-aminophenol. And D is the azoxybenzene. बाकियों को भी आंसर देना. अभी एक आंसर मैंने रिसीव किया है. एक बार साहित्य दोबारा चेक करो. प्रशांत, योर्स इज करेक्ट. तभी मैंने कहा ना, जल्दी नहीं करनी है आपको क्वेश्चन देख के. नाइट्रोबेंजीन में स्ट्रॉन्गली एसिडिक कंडीशन, जो आपने आंसर लिखा है ना, वो SN और HCl, Fe और HCl और हाइड्रोजन और प्लेटिनम का. वंशिका करेक्ट. तो जब हम नाइट्रोबेंजीन को करते हैं स्ट्रॉन्गली एसिडिक कंडीशंस में, इलेक्ट्रोलिटिक और एसिडिक कंडीशंस में स्ट्रॉन्गली एसिडिक, है ना. तो सबसे पहले इतना तो अंडरस्टूड है कि जो आपका सबसे पहला रिएक्शन है वो ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, बट एब्रप्ट नहीं होता है. इसमें ऐसे होता है NHOH, मतलब वाटर लग जाता है. और उसके बाद जब इसका रीअरेंजमेंट किया जाता है, ये ऑर्थो एंड पैरा पे आपको पता है करता है ग्रुप्स को अरेंज. तो ऑर्थो पोजीशन पे फिर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी. दोनों 2p मेंबर हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, NH2 पैरा से हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे चला जाएगा और OH. तो इसका आंसर आना था 4-aminophenol. जो आपने आंसर लिखा है एनिलीन, दैट वाज व्हेन SN HCl Fe HCl and hydrogen and platinum is being done. So whenever the answer is electrolytic reduction in the strongly acidic medium, then first is the addition of the water. HOH वाला कर लेंगे, उसके बाद ये चला जाता है आगे आपके पास C वाले में. एक और मैं प्रीवियस स्लाइड दिखाना मैंने.
इससे पिछली की यही वाली। इसमें ये वाली हम्म। डन। सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में आपको आइडेंटिफाई करना है लास्ट प्रोडक्ट। आप करना शुरू कर दो, क्या बनाते हो प्रोडक्ट देखो। करिए जल्दी। क्विकली बेटा, बार बार रिपीट रिएक्शन है, एक आधा स्टेप नया है। मैंने सीक्वेंस में इसलिए करवा दिए हैं प्रीवियस ईयर के, आपको पता लग जाए किस इंस्टेंसिटी से क्वेश्चन किस टॉपिक से आया हुआ है। ये कोई क्वेश्चन ना कर पाए ऐसा है ही नहीं क्वेश्चन। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। चलो कर लो भाई ट्राई। साहित्य करेक्ट। चलिए बाकी भी कीजिए जल्दी। बस एक ही बच्चे को क्लास में आता है, वेरी गुड गोइंग बेटा, एक्सीलेंट। हो गया फिर तो आपका अमीन तैयार। कार्बोक्सिलिक एसिड था, बेंजोइक एसिड, और साथ में मेटा पोजीशन पे बी आर था क्योंकि वो खुद मेटा डायरेक्टिंग होता है।
SOCl2 से करेंगे थायोनाइल क्लोराइड से, तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव Cl हो गया यहाँ पे, ये Br। उसके बाद इस रिएक्शन को अमोनिया से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कौन बताएगा, व्हाट इज अ प्रोडक्ट जब आप अमोनिया से रिएक्ट करोगे, H और Cl बाहर निकल जाएगा, वहां पे एमाइड आ जाएगा, yes, CONH2 माइनस ऑफ HCl। अब CONH2 बन गया तो आगे क्या मुश्किल था, ये तो 50 बार तुम मेरे साथ कर चुके हो। अब एग्जामिनर तुम्हें एक्वस KOH की जगह एक्वस NaOH दे देगा तो तुम कंफ्यूज थोड़ा हो जाओगे। इतना तो अंडरस्टूड ही है कि आपके पास है तो वही सब कुछ, एक्वस फॉर्म ही है। तो दिस इज योर NH2 और यहाँ पे हो जाएगा Br। तो NH2 और Br ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? yes, अब आप ma'am. खुद देख सकते हो कि मेरे ख्याल से अगर मैंने 5 क्वेश्चन करवाए थे, 3 में हॉफमैन ब्रोमामाइड का एक स्टेप आया, तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। देखो उसके क्वेश्चन पूछने का ढंग है, कभी कैसे पूछ रहे हैं, कभी कैसे पूछ रहे हैं। चलिए, गो फॉर इट क्विकली, वेरी इजी। मैं लिखने से पहले ही आंसर आ जाना चाहिए था। अंकिता करेक्ट। साहित्य करेक्ट, प्रशांत करेक्ट, बिल्कुल जी सेम करेक्ट है। एसिटामाइड को है, इसको किससे रीड करें कि मिथाइल अमीन बन जाएगा, तो डिग्रेडेशन मेथड था, तो NaOH एंड Br2। अब आप देख लो 6 क्वेश्चन है जिसमें से 4 बार ये आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जी कौन सा रिएक्शन हो सकता है। चलो सोचो क्या होगा। इजी है, जरा सा सोचोगे समझ में आ जाएगा।
सुहानी महाजन, नॉट करेक्ट। भाई बहुत इजी क्वेश्चन था, किसकी रिडक्शन करें। आपका सही है, साहित्य नहीं सही, प्रशांत करेक्ट। बॉस देखो सीधी सी बात है, किसकी रिडक्शन करें कि आपका जो आंसर है सेकेंडरी अमीन आएगा। तो इसका सॉल्यूशन था आइसोसाइनाइड, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये तो साइनाइड हो गया। अगर हम इसका आइसोसाइनाइड बना दें तो नाइट्रोजन से कार्बन को जोड़ दो, और ये जो आइसोसाइनाइड है इसकी रिडक्शन कर दो। रिएजेंट आप रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये बन जाएगा RNHCH। सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। कोई भी एग्जांपल लेके देखो, CH3NC, ठीक है। रिएजेंट तो आंसर आ जाएगा CH3NHCH3। हाइड्रोजन सप्लाई हो जाएंगे इसको और इसको, एक उसको तीन इसको, चार ले लो, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अमीन। तो आंसर आएगा मिथाइल या एल्काइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, वही एसिड को थायोनाइल क्लोराइड NH3 और Br2 वाला, वो छोड़ देते हैं फिर हम। ये हमारा कितना नंबर हुआ, 8 नंबर क्वेश्चन। वो भी रिपीट है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। चलो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट देखो कितना पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। इंटरमीडिएट formed during the reaction of RCONH2 with the Br2 and KOHR. चलिए, इसका मतलब है कि अब की बार वो आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है उस रिएक्शन का कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। गो फॉर इट। अच्छा इंटरमीडिएट पूछ रहा है।
इंटरमीडिएट क्या बनता है अभी रिएक्शन के दौरान? किसी का आंसर नहीं आया, किसी का आंसर नहीं आया। RCONHBr। चलो एक बार मैं बता देती हूँ, आप चेक कर लेना। ये रिएक्शन लेते हो तो मैं एमाइड लेते हो ना पहले, उसके साथ लेते हो Br2। ठीक है, तो आप तो हमें तो पहले एसिड बेस ढूंढना होता और कुछ तो नहीं पता, पर नाइट्रोजन के साथ लगे हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, इतना तो हम जानते हैं। ठीक है, ये ऐसे, तो ये H+ बाहर आएगा, उसकी जगह पे Br+ जा सकता है। ये पहला जो बनेगा RC डबल बॉन्ड O, इसको सीधा लिख देते हैं, स्पेस कम लगेगा। N के साथ एक Br हो गया और एक H हो गया। अब ये बन गया। अब देखो हाइड्रोजन ये वाला भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, और एक हमारे पास ऑलरेडी Br पड़ा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R। ये मैंने क्या किया, यहाँ से H और यहाँ से Br, तो HBr हो गया माइनस में। ठीक है, आप इसके साथ लिख सकते हो कि +HBr हो गया, अगर ये तो चला जाता है। फिर उसके बाद इसको ट्रीट किया KOH के साथ। ठीक है, जब इसको हम KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो कुछ ऐसा बन जाता है, C डबल बॉन्ड O N के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ना, 2 पेयर, 1 2 दिस Br, और जब ये नेगेटिव हो गया ना तुम्हारा, फिर यहाँ पे एक ऐसा फॉर्म हो जाता है K+। लास्ट में KBr भी माइनस निकल जाता है बाहर, ये निकल जाएगा यहाँ से। जब ये बाहर निकल जाएगा तो ये वाला यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, बॉन्ड बनाने, Br तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, तो जब ये बॉन्ड बनाने आ जाएगा यहाँ पे, उस टाइम पे फिर C और O में एक बार हो जाएगा इंटरचेंज, ऐसे करके कुछ। अब इनमें से देखो कि कौन सी स्पीशीज थी, पहले 1 2 3 4 5 थे, नेगेटिव चला जाएगा इसका एक स्टेप में, फिर जब इधर चले जाएंगे तो फिर प्लस आ जाएगा, एक में न्यूट्रल में बता सकते हो। अब देखो उसने कौन कौन सी स्पीशीज लिखी हुई है इसमें। हाँ, इसमें लिखा है RCONHBr, ये है पहला स्टेप जो बनता है, फिर जाके RnCO तो अगले स्टेप में बनता है, ये बन जाएगा। इसके बाद RnCO ऐसे करके, फिर उसके बाद इस पे ट्रांसफ्रेंस होके ये दोबारा से उसमें कन्वर्ट होता है। अब ये जो तुम्हारा बन जाता है ना ऐसे करके RnCO, इस पे फिर से KOH लगते हैं 2 मॉलिक्यूल, तो K2CO3 फिर अमीन बन जाते हैं। वो मतलब कहने का है, एक तो ये स्पीशीज बनती है, प्लस माइनस को आप खत्म कर सकते हो, और एक आपके पास ये स्पीशीज है। ये दोनों चीजें उसने पूछी हुई थी, और ये ऑप्शन नंबर 1 में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आठ नंबर। Which of the following amines will give carbylamine test? चलिए सोच समझ के आंसर दो। चलो
Yes, 3 answers are there, 4 answers now. Saitya not correct, Devesh not correct, Ankita correct, Suhani correct. Try once more. बहुत आसान रिएक्शन था, इसमें तो गलती करनी ही नहीं थी. उसने पूछा कौन सा कार्बाइलमाइन देगा. कार्बाइलमाइन टेस्ट कौन देते हैं भाई? प्राइमरी अमीन. हाँ, तो फिर तुमने क्या आंसर लिखा हुआ है? प्राइमरी अमीन देते हैं और एरोमेटिक अमीन, मतलब प्राइमरी अमीन होने चाहिए, चाहे वो प्राइमरी आपके एलिफेटिक हो, चाहे वो प्राइमरी तुम्हारे एरोमेटिक हो. फिर आंसर क्या दिया तुम लोगों ने? तो ये है ना जो देगा. यस मैम. तुमने पहले बी लिखा हुआ है. Secondary and tertiary amines do not give the carbylamine reaction. ये 1 डिग्री और 1 डिग्री को 2-3 से डिस्टिंग्विश करने के लिए काम आता है. जो बेंजीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड वाला टेस्ट है ना, वो टर्शरी नहीं देते, तो सेकेंडरी को टर्शरी से अलग करने के लिए काम आता है. प्राइमरी सेकेंडरी को टर्शरी से. प्राइमरी यहाँ से छांट लो, सेकेंडरी टर्शरी वहां से छट जाएंगे. सेकेंडरी एंड द टर्शरी डू नॉट गिव carbylamine test. बड़ा आसान क्वेश्चन है. जिसने लेक्चर भी सुना था बेसिसिटी का, वो फटाफट जिस ट्रिक से याद कराया था उस ट्रिक से आंसर दे सकता है. चलिए गो फॉर इट. अंकिता नॉट करेक्ट, सुहानी नॉट करेक्ट, किसी का भी करेक्ट नहीं है. एक अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. जिन बच्चों ने अभी आंसर दिया, सुहानी का भी करेक्ट है, साहित्य का भी करेक्ट है, और प्रशांत ने तो शायद पहले वाला ही दिया. सबका करेक्ट है बिल्कुल. क्या कोड था, कौन बताएगा? 213. 2130. 2130. तो बी दिया ना तुमने, 213. चलिए फिर आगे.
चलिए थिंक अबाउट इट। हाँ जी, एक आंसर आया है 11 का करेक्ट। चलो एक्सप्लेन करो आप कैसे। क्योंकि हमें जो सेकेंडरी अमीन होते हैं वो देते हैं इनसॉल्युबल साल्ट, और जो टर्शियरी होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। क्या होता है हिंसबर्ग रिएजेंट? C6H5SO2Cl। हाँ, जो सल्फ्यूराइड क्लोराइड वाला रिएक्शन है ना बेंजीन के साथ, वो टर्शियरी अमीन नहीं देते हैं, सेकेंडरी अमीन दे देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में ये वाला भी टर्शियरी है, ये वाला भी टर्शियरी है, और ये वाला आपका प्राइमरी अमीन है। तो प्राइमरी अमीन का फिर क्या बोलोगे? इनमें मुझे क्लियर सॉल्यूशन बनता है। That's why its correct answer is A. 12th. ये तो मैं क्वेश्चन मैंने क्लास में बहुत बार कराया, राज की क्लास में भी ये रिपीट हुआ था, और पहले वाली क्लास में भी कराया, और बोला भी है कि इम्पोर्टेंट है। ये 2018 में आया हुआ है नीट में। किसी ऑर्गेनिक के तो वैसे तो किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन करते हो तो पता लगता है आपको आता है या नहीं, और तुम्हारी क्लास ऐसी है यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं करती आंसर देने में। जरूरी नहीं होता कि हम डिमोरलाइज होके बैठ जाएं कि हमने तो अभी रिवाइज नहीं किया। नहीं किया तो मैं रिवाइज ही करा रही हूँ, बैठ जाओ कर लो साथ में। इसका तो आंसर वैसे भी आता ही होगा तुम्हें। चलो जी करो जल्दी जल्दी इसका आंसर। आज ही सुबह डिस्कस हुआ है क्लास में। सुहानी करेक्ट, साहित्य करेक्ट। इससे पता लगता है कि तुम क्लास में कितने अटेंटिवली बैठते हो।
रुचि करेक्ट, अंकिता करेक्ट, एब्सोल्युटली। एनिलीनियम आयन बना देते हैं स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, और जब एनिलीनियम आयन बनेगा तो वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। बाकी सारी ऑप्शन बड़ी गलत ऑप्शन है। प्रशांत करेक्ट। चलिए फटाफट से 13th क्वेश्चन। चलो जी, अपने से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। आंसर बस देख के जो तुम्हें सही लगता है उस हिसाब से आप मैच कर देना। हाँ जी, 3 आंसर हमारे पास आ चुके हैं और करेक्ट। अच्छा, एक नहीं 3 बार भेजा। ठीक है जी। ऑर्डर, बेसिक करेक्टर प्लस आई इफेक्ट से बढ़ता है, माइनस आई से घटता है। तो इसका प्लस आई इफेक्ट है, इसका माइनस आई है, माइनस एम है। तो प्लस आई से बढ़ेगा तो 3 का सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद 1 हुआ। इसमें तो डीएक्टिवेटिंग है। जो ये थर्ड ऑप्शन, नहीं करेक्ट। थर्ड सबसे पहले, फिर उसके बाद 1। थर्ड ऑप्शन। ओहो, ये तो निशान उल्टे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहले थर्ड, फिर 1, फिर 2। अच्छा ये ठीक है। तो ज्यादा खुश भी नहीं हो जाना इजी क्वेश्चन देख के, थोड़ा ध्यान से करेंगे। जो थ्योरेटिकली लिख के भी क्वेश्चन आया है ना, वो भी क्वेश्चन इसी का आया है। यू कैन से या कार्बाइलमाइन का और या हॉफमेनमाइड। बस दिस इज ऑल। बाकी सब ऑलमोस्ट रिपीटेड ही क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चंस उन्होंने दिए थे, जिसमें मैंने जितने लिखे हैं यही नए हैं। बाकी इसमें से 6-7 क्वेश्चन रिपीटेड है। तो अब थोड़ा सा आइडिया हो गया कि अमीन्स कैसे आता है पेपर में। यस मैम। हम नेक्स्ट क्लास में हम अपना पेपर कंटिन्यू करेंगे और तुम्हारा दूसरा टेस्ट भी तब तक हो जाएगा, फिर 2 चैप्टर उसमें और इंक्लूड हो जाएगा। चलो टेक केयर बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे। थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू।